अस्सलाम वालेकुम। इंसान कोई ना कोई नशा करता है, कोई दौलत का नशा करता है, कोई पैसे का नशा करता है, कोई अपनी तारीफ सुन के मुतमईन हो जाता है। करते हैं लोग दौलत का नशा, बहुत करते हैं। और जब दौलत चली जाती है तो बंदा टूट जाता है। वो कहते हैं ना कि नशा टूट जाता है, फिर उनका टूटते हैं, तड़पते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस तरह का ही करते हैं ना लोग नशा। और जब नशा टूट जाता है तो बहुत परेशान होते हैं। ये सारे नशे ही हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा। और ये जब टूट जाते हैं तो परेशान होता है इंसान। हम मानते नहीं ना इन सबको कि हमने नशा किया हुआ है। ये सब नशे ही हैं, तस्लीम नहीं करते ना हम मानते ही नहीं हैं कि ये सब नशा होता है। घूमने फिरने का भी एक नशा होता है, बहुत ज़्यादा बातें करने का भी एक नशा होता है, गपशप करने का भी एक नशा ही है। जब तक दो चार लोगों की पगड़ियाँ ना खोल लें तो लोगों को नींद नहीं आती है। गिरबत का भी एक नशा है, जब तक वो किसी की कह ना लें, चुगली ना कर लें तो उन लोगों को चैन नहीं आता है। तो ये सब तरह के नशे बताए गए हैं और सब तरह का नशा ये इंसान करता है। रहमतुल्लाह इमाम साहब ने एक कलाम लिखा है, कहते हैं कि मांग कर खाने का भी एक नशा ही है। कहते हैं एक भीख मांगने वाली खातून थी, बादशाह के पास वो भीख मांगने के लिए आई। जब वो दरबार में आई तो बादशाह को वो खातून पसंद आ गई। बादशाह ने उससे शादी कर ली। तो कहते हैं उसका जो नशा था मांग कर खाने का, उसकी वो आदत गई नहीं। कनीजों से कहती कि एक बार कहने से खाना मत लेके आया करो, जब तक मैं 2 या 3 बार तुमसे खाने के लिए ना कह दूँ तब तक खाना मत लगाया करो। तो ये सब मांग कर खाने का भी एक नशा ही था उसका। तो ये सब बातें, इंसान बहुत सारे नशे करता है। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये सोशल मीडिया, ये भी सब नशे ही हैं। इंसान मानता नहीं ना, इन सब चीज़ों को तस्लीम नहीं करता। एक अपना फ़ोटो लगा देना और सारा दिन उस फ़ोटो को ही देखते रहना, ये भी एक नशा ही है। ये कोई बच्चों की बात ही नहीं है। बड़े मर्तबे पे लोग भी इस तरह के नशे के शिकार हो रखे हैं। हमारे सूफिया, हमारे बड़े इस तरह फरमाते हैं कि इन सब तरह के नशों से अगर तुम बचना चाहते हो तो सजदा करना शुरू कर दो। वो कहते हैं कितना ही बड़े सूफी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इमाम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मशहूर कोई क्यों ना हो, पर कहते हैं कुछ हाथ नहीं आता जब तक ताज्जुब के वक्त उठकर अल्लाह ताला के सामने रोया ना जाए। कहते हैं जब तक आप सवेरे नहीं उठते, अल्लाह अल्लाह नहीं करते, नवाफिल का चस्का नहीं, सजदा नहीं करते, इबादत का कोई शौक़ नहीं, तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आता। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इबादत करो, मेरी इबादत करो, इबादत का शौक़ पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम लोग इबादत करो। पर लोग दुनियादारी की चीज़ों से निकलते ही नहीं हैं, उनसे बाहर ही नहीं आते, उनसे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। उनको जो बेवजह की दियानतदारी, ये सब इस तरह के नशों की आदत जो हो गई है, वो उनसे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। एक वो बहुत बड़ा पीर जो बैठा रहा 2.5 घंटे तक महफिल में सज के बैठा रहा, पर जब नमाज का वक्त आया तो बिल्कुल थोड़ी सी नमाज पढ़ी और थोड़ा सा सजदा किया, हल्के में सजदा किया, उठ के चला गया। एक जो नात से इतना प्यार करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी प्यारी नातें कहने वाला बंदा, वो नमाज नहीं पढ़ पाया। तो ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तू नमाज पढ़, तो उसकी बारगाह में सर झुका, तो सजदे में रहे, तो मेरी आँखों की ठंडक वही है बस। लोग मानते ही नहीं हैं। लोग फरमाते बड़ा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें बहुत है। वो मोहब्बत कहने से नहीं आती, जो रास्ता, जो अच्छे अखलाक हमें बताए गए हैं,
ہم اس حق اور سچ کے راستے پر چلیں، جو اخلاق ہمیں بتائے گئے ہیں وہ اخلاق اپنی زندگی میں اتاریں، ان کو لے کے آئیں گے تبھی تو ہم کچھ اچھا کر پائیں گے۔ تو یہ ایسے محبت نہیں ہے ہمارے نبی پاک کے لیے کہ محبت اگر ہم نے اپنے دل میں لے کے آنی ہے تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ہر ایک چیز کو ایمان کے ساتھ اور